हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल व्लॉग। तो ये अष्टमी पूजन के दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ बना रहे हैं बहल साहब, एक्चुअली प्रसाद बना रहे थे क्योंकि मेरा स्टैंडिंग जो टाइम है, खड़े होने का टाइम बहुत कम हो गया है, बहुत कम कर दिया है मैंने एज़ सजेस्टेड बाय डॉक्टर। तो बहुत सारी चीज़ों में छोटी छोटी जो है वो हेल्प बेल सब कर देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में उन्होंने देसी घी चढ़ा दिया था और बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो भी शूट की, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि जस्ट देसी हलवा ही बना रहे थे सूजी का। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने, बहुत ही बढ़िया जो है ना, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की तरह हलवा बनाया। वही 1 कटोरी सूजी, 3 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी लेके। और हमारे यहाँ ना ब्राउन ब्राउन हलवा, इससे भी ज़्यादा ब्राउन हलवा बनता है, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं था। वो कह रहे थे कि मेरे को लग रहा है जल गया जल गया जल गया। तो इस तरह से हुआ। बहुत दिनों से मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। मैं सच में बताऊं तो शूट तो मैंने किया, लेकिन मेरा दिल ही नहीं हो रहा था कि उसे वॉइस ओवर एंड ऑल एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है। पिछले 10 दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत में जो है ना वो ख़राबी आ रही है। बिकॉज ऑफ 9th मंथ आप कह सकते हो कि एक तो आलस बहुत आ रहा है, ऊपर से काम करके थक जाती हूँ, काम बहुत हो जाता है। बीच में बहल साहब का बर्थडे मनाया था, तो वो भी बहुत ही ताम झाम थे। खाना वाना खुद ही बनाती हूँ जब मैं घर में कुछ पूजा पाठ करती हूँ। उस दिन हमने अपने गुरु साहिबान बुलाए थे, तो मैंने वो शूट ज़रूर किया है गाइज़, रखा भी हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वॉइस ओवर एडिटिंग करने का ही मेरा दिल नहीं कर रहा था। और बीच में फिर श्राद्ध थे, वो भी सारा काम था, तो थकावट बहुत हो गई थी। ऊपर से मेरे दांत बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे 5th मंथ में दांतों में इन्फेक्शन हुई थी, उसी तरह से इस मंथ में हो गई है। और पेन मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ये देखिए, इतना इन्होंने मतलब अच्छा हलवा बनाया था, आई जस्ट कांट बिलीव। और ये सारी शूट ना इन्होंने ही किया था, कोई प्लान्ड शूट नहीं हो रहा था। जो मैंने प्लान्ड शूट किया वो मैंने थोड़े टाइम का किया, वो भी शायद आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहल साहब ने ही मुझे शूट करके दिया, मुझे एडिट करके दिया। कहते कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तेरा कोई कोई शॉर्ट वगैरह कुछ ना कुछ डाल दिया करूँगा। क्योंकि कमेंट्स जब आते हैं तो ये भी पढ़ते हैं, इनको भी बहुत खुशी होती है। कहते कि तेरे साथ मतलब इमोशनली लोग कितने ज़्यादा अटैच हैं, कितना तेरी फ़िक्र करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज़, इतना प्यार देने के लिए। प्यार कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब माँ बाप तो आपको दुआएं देते ही देते हैं, जब आपको अननोन जो होते हैं ना, जिनको हमने कभी देखा नहीं, वो हमें दुआएं देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टैंड पे फ़ोन लगा लिया था और ये बहल साहब उसी को शूट कर रहे थे। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे और मैं बहुत हंस रही थी कि कर क्या रहे हैं ये। तो ये कॉन्टीन्यूसली कोशिश करते हैं मुझे चीयर अप करने की, जब स्पेशली जब मैं किचन में काम करती हूँ खड़े होके। तो इस तरह की ये देखिए वीडियो इतनी क्रिएटिविटी के साथ मतलब शूट कर रहे थे। तो मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि मेरा मन लगा रहे। तो इस तरह से है। ये दिन कुछ टफ़ चल रहे हैं। मेरा जो लास्ट वाला डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है वो भी हो गया है। मेरी जो भी स्कैन वगैरह होनी थी गाइज़, वो भी हो गई हैं। जो लास्ट मोमेंट पे होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मुझे ऐसे बहुत कमेंट आए कि दीदी हमें लगा कि आपकी डिलीवरी हो गई है, आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाइज़। मतलब मैं 110% बोल रही हूँ कि जिस दिन मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, मेरे हाथों में मेरी बच्चा आ जाएगा ना, मैं आपके साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी अच्छी खुशखबरी मैं आपसे कैसे छुपा सकती हूँ। तो ये वाले ब्लॉग की एडिटिंग भी ना थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने कैमरा लगाया था, अभी मैंने बेलना शुरू नहीं किया था। तो ये वो वाली क्लिप इन्होंने पीछे से डाल दी है। तो यहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ कर रहे थे, मम्मी भी कर रहे थे और डैडी भी कर रहे थे, सब लगे हुए थे। तो तेल मैंने अब चढ़ाया है कढ़ाई पे। तो जो पहले वाली क्लिप्स है ना वो बाद की हैं यार, आज के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे कुछ नहीं पता था बैल साहब ने कैसे रखा है, लेकिन ये एक टारगेट था कि मुझे वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर करना ही करना है। तो पापा कह रहे थे कि पूरी मैं बना देता हूँ वो मशीन से। तो मैं पापा को बोल रही थी कि नहीं, मुझे पूरी अपने हाथ से ही बनानी है, क्योंकि जब भी ऐसा काम करना हो ना तो मुझे होता है कि श्रद्धा से करो, चाहे थोड़ा करो, जितना भी करो ना उसे मुझे श्रद्धा से ही करना है। तो मैंने मम्मी पापा को और कामों पे लगा दिया कि आप बच्चों का आसन वगैरह बनाइए, क्योंकि अभी आंटी भी नहीं आए थे तो झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी और पापा को बोला कि आप झाड़ू पोछा लगाइए, तो हम करते हैं। तो ये ना घर का सरसों का तेल है, कच्ची घनी का सरसों का तेल घर का है। तो जब मैंने इसको बॉयल किया ना तो इसके ऊपर मैल मैल सी आ गई। तो मैंने बहल साहब को बोला कि आप इसे ना छान दीजिए। तो वही मतलब ना सब मिलजुल के आजकल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बर्डन हो गया, बहुत ही बर्डन हो। मैंने ना बहुत सारे जो है वो ब्लॉग्स बना के रखे हैं, क्योंकि गृहिणी काम तो रोज़ ही करती है, ऐसा तो होता नहीं हम लोग काम ना करें। ऐसा हो सकता है कि कई बार मैं लंच नहीं बनाती हूँ, सिंपल दाल चावल होते हैं, मम्मी बना लेते हैं। लेकिन हरिथवी का ऐसा है कि वो सिंपल दाल चावल बहुत कम खाती है, बहुत कम, वीकली एक बार ही खाएगी। लेकिन मम्मी पापा तो खा लेते हैं, बहल साहब भी खा लेते हैं, तो फिर मुझे उसके लिए तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। बच्चे की ड्यूटी से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, कुछ ऐसा माहौल हो जाता है। लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि दिल ही नहीं करता था यार, काम करने का थकावट ही बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और सिंपल खाना जो है वो बन गया था, और बच्चियों की प्लेट्स जो है वो बहल साहब ने सजा के उनको दे दी थी। बहुत ही अच्छा सा एक पवित्र सा माहौल हो जाता है ना जब घर में कुछ ऐसा होता है। ऐसे ही बहुत सारे दिन हमारे गए, ये बहल साहब ने शूट किया कि उन्होंने क्या क्या रखा है। ये हमारे आंटी हैं जो सबको बोल रहे थे कि जयकारा लगाइए, ये मेरी हाउस हेल्पर हैं और सब आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे घर में हमने कुछ भी, किसी का बर्थडे भी मनाना हो तो इसी तरह बच्चियों को खाना खिला देते हैं, या फिर अपने गुरु साहबान को हम बुलाते हैं और उनसे पाठ करवाते हैं, जैसे ऋत्वी के पापा के बर्थडे पे किया। तो वो भी शायद मैं हाल ही फ़िलहाल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये ना एक दोबारा से रूटीन में आना था, दोबारा से ब्लॉग शेयर करना था, तो मैंने सोचा कि पिछले ब्लॉग रहने देती हूँ, तो ये वाले ब्लॉग जो हैं वो आपके साथ ये वाला शेयर करती हूँ और इसके बाद रूटीन में आने की कोशिश। हाय गाइस, वेलकम बैक, सत श्री अकाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोना टॉक टू अबाउट क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत टाइम बाद कैमरा उठाया है कि व्लॉगिंग 2-4 दिन किया भी रूटीन, मतलब बट ना दिल नहीं करता, बिकॉज़ मेरा बहुत टफ़ टाइम चल रहा है। मेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही मुश्किल है, हैंडल नहीं कर पा रही हूँ मैं। और जैसे ही एक दिन निकलता है, बाबा जी का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा जी चलो एक दिन अच्छे से निकल गया और नेक्स्ट वाला भी अच्छे से निकल जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उथल पुथल हो रही हैं तबीयत के साथ। तो आज घर पे कंजक थी, कंजक पूजा की, मम्मा ने सासू माँ ने नराते रखे हुए थे तो वो की। और वैसे भी आपको पता है कि मैं आते जाते मतलब बच्चों को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से था तो मैंने सोचा चलो आज लिटिल बिट जो भी शूट किया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और मे बी इस शूट के बहाने फिर से ट्रैक पे आ जाऊँगी, पता नहीं है। चीज़ें ऐसी हैं कि चेकअप भी हो गया है मेरा, फाइनल वाला चेकअप जो होना था वो भी हो गया है, लेकिन वो एक अलग से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो घर का काम तो चलो ऑन ऑफ कर रहे हैं मिलके, सब हेल्प हो रही है। सासू माँ कर लेती हैं, मैं कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, है ना, चीज़ें कर रही हूँ, शूट भी किया है। बट ऐसा ना मन खुश नहीं है। मेरे दांत बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे 4th-5th मंथ में स्टार्ट हुए थे दर्द होना, वैसे ही हुए हैं। और उस पेन की वजह से बहुत दिक्कत है, बेबी पोजीशन बहुत नीचे है, उस वजह से पेन बहुत होती है, वो दिक्कत है। तो वो संभलता ही नहीं है, ऊपर से फ़ीवर रह रहा है, वो दिक्कत है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हो गया था। तो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, आप लोग घबराइए मत, जब मेरी डिलीवरी होगी ना, ज़रूरी नहीं है मैंने ब्लॉग के थ्रू ही आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि दीदी क्या डिलीवरी हो गई जो आप नहीं कर रहे हो, तो मैं कम्युनिटी पे 110% पोस्ट डाल के आपके साथ शेयर करूँगी। इतना बड़ा गुड न्यूज़ मुझे मिल रहा है जिसके लिए मैं इतना अवेटेड थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। आप इस तरह से टेंशन मत लीजिए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू, सारी तामझाम नहीं कर पा रही हूँ, दिल ही नहीं करता, ऐसे ही लेटी रहती हूँ, जैसे ही काम ख़त्म किया लेट जाती हूँ, काम ख़त्म किया, और सोती भी बहुत हूँ मैं, काम ख़त्म किया सो गई। और मैं आपको बताऊँ, मैं हरिथवी को भी इस वजह से स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ। हरिथवी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी और मैं भी ठीक नहीं हूँ, सुबह मेरे से नहीं उठा जाता, उसे तैयार करके भेजना, खाना वाना बनाना। 8 बजे तक मेरे में बिल्कुल फुर्ती नहीं आती, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक जाके मैं थोड़ी सी सेटल्ड होती हूँ। उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बट कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूँगी। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी भगवान जी की कृपा और आप सबका प्यार तो मेरे साथ है ही। नेक्स्ट ब्लॉग में एक छोटा सा वीडियो आपके साथ अपना अपडेशन ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू।